जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। इसके जस्ट पीछे वीडियो में देख चुके हैं हम लोग उस विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसके पीछे वाला वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया ऊष्मा के परिवर्तन के साथ पूरी होती है। यहाँ पर एक बार देखना, अभिक्रिया ऊष्मा के साथ परिवर्तन के साथ पूरी होगी, इसमें ऊष्मा जरूर होगा। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है? जब अभिक्रिया करते हैं कोई तो ऊष्मा उससे निकलती है। जब कोई अभिक्रिया करते हैं तो उससे ऊष्मा निकलती है, तो उसको प्लस धन से डिनोट करते हैं। और ऊष्माशोषी का मतलब होता है कि वह अभिक्रिया जब अभिक्रिया करेंगे तो उसमें ऊष्मा देनी पड़ती है। उसमें क्या देनी पड़ती है? ऊष्मा देनी पड़ती है। और जब कोई देता है तो उसे ऋण से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे पहले ऊष्माक्षेपी देखते हैं। क्या देखते हैं? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी में क्या कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादन बनने के साथ, उत्पाद आपको पता है उत्पाद क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ ऊष्मा निकलती है। देखो, उत्पाद बनना यानी कि ये क्या हुआ? ये आपका अभिकारक हुआ और ये उत्पाद हुआ। ये जो बन के निकलता है क्या होता है? उत्पाद होता है। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसमें ऊष्मा निकलेगी, उसे क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी। बहुत इजी है जी। इस अभिक्रिया में ऊष्मा की मात्रा को दाईं ओर लिखा जाता है। देखो, दाईं ओर लिखा जाता है और प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। ऊष्माक्षेपी में हम प्लस चिन्ह के साथ क्या करते हैं? लिखते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा निकलती है। जो उत्पाद होगा उसमें ऊष्मा क्या करेगी? निकलेगी। जैसे उदाहरण में दिए, कार्बन यानी कि ग्रेफाइट प्लस के ऑक्साइड को बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। इसमें देखो 92 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या करेगी? निकलेगी। यहाँ पर कह सकते हैं ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। आपको पता भी होगा ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है, इसलिए किलो कैलोरी लिख दिए। ठीक है, ऊष्माक्षेपी समझ आया? वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा की मात्रा को दाईं ओर प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। जैसे ए और बी कोई अभिकारक है, ए और बी कोई का अभिकारक है, दोनों रिएक्शन करेंगे तो ए भी बनाएगा। एकल उत्पाद का निर्माण कर देगा और उत्पाद का निर्माण करेगा। जब रिएक्शन करेंगे तो इसमें से ऊष्मा निकलेगी, तो इसको प्लस चिन्ह के साथ रखेंगे और ऊष्मा लिख देंगे। क्या लिख दें? कितना ऊष्मा निकली। जैसे नीचे दिए तो देखो 92 ऊष्मा का निकले, 92 किलो कैलोरी ऊष्मा का क्या हो रहा है? निकल रहा है। समझ आए? जैसे और एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कोई प्राकृतिक गैस होती है CH4, ये भी एग्जाम्पल है। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है। ठीक है, CH4 प्लस के हम O2 को क्या करेंगे? रिएक्शन कराएंगे। क्या करेंगे? रिएक्शन कराएंगे। जगह नहीं था उधर साइड में लिख रहे हैं। CH4 प्लस के O2 को क्या करेंगे? रिएक्शन कराएंगे। तो ये बनेगा CO2 प्लस के H2O। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस के जल। इसमें भी क्या करेगा? ऊष्मा निकलेगा। इसमें भी क्या करेगा? ऊष्मा निकलेगा। जब मेथेन को, ये CH4 में देखा था, मेथेन को ऑक्साइड के साथ विक्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस के H2O क्या करेगा? निकलेगा। इसमें भी ऊष्मा निकलती है। ये प्राकृतिक गैस हो गई। अब आते हैं ऊष्माशोषी पे आते हैं। ऊष्माशोषी में क्या होता है? अभी उसमें से ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसमें ऊष्मा खुद हम देते हैं। इसमें ऊष्मा क्या देते हैं? खुद देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल एक समझो। जैसे आप जिंदा चूना ले लिए, जिंदा चूना को पानी में डालेंगे तो खौलने लगता है। ये सीमेंट ले लो, खौलने लगता है। तो ऊष्मा उसमें से निकलती कि नहीं निकलती? वो क्रिया कर रहे हैं, यानी पानी को साथ चूना को डाल रहे हैं तो क्रिया कर रहे हैं, तो उसमें से ऊष्मा निकली। अब कितना ऊष्मा निकली उसको नापना पड़ता है। ठीक है, अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनाने के लिए अब इसमें आग लगाना पड़ता है, यानी कि ऊष्मा देनी पड़ती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा की मात्रा को दाईं ओर ऋण चिन्ह के साथ लिखा जाता है। ये अभी देखो, धन चिन्ह के साथ लिखा जाता था, इसको ऋण चिन्ह, क्योंकि ऊष्मा की आवश्यकता इससे मांगेगा तो कर्ज में हो जाएगा। जब कर्ज में हो जाएगा तो इसको माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। जैसे कोई भी ले लो अभिकारक A प्लस B, अभिकारक 1 प्लस 20 और रिएक्शन कराएंगे तो इसमें ऊष्मा हम खुद देते हैं, तब रिएक्शन करेगा, नहीं तो रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ लिखे उदाहरण में, जब नाइट्रोजन
नाइट्रोजन गैस ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तब NO बनाने के लिए, नाइट्रस ऑक्साइड बनाने के लिए 45 किलो कैलोरी की उष्मा की आवश्यकता, यानी कि इतना आप उष्मा दोगे तब जाके ये क्या करेगा, रिएक्शन कराएगा। समझ आया? यानी कि इतना 45 किलो कैलोरी उष्मा आप दोगे, उष्मा दोगे तब ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। यानी कि N2 प्लस के O2 यानी कि नाइट्रोजन गैस और ऑक्साइड को रिएक्शन कराएंगे, NO2 अब 45 किलो कैलोरी का देंगे, उष्मा देंगे तब जाके ये रिएक्शन करेगा, अन्यथा रिएक्शन करेगा नहीं। अदर एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, और एक एग्जाम्पल देख सकते हैं अपने मन से, जैसे C प्लस के हो जाता है, C प्लस के हम यस लिख दिए, C प्लस के यस लिख दिए, C प्लस के क्या लिख दिए, यस। तो इसको रिएक्शन कराएंगे तो CS, आइए कितना इसमें ऊर्जा खपत होती है, यानी कार्बन प्लस के ये भी गैस सल्फर हो जाएगा, तो ये इसमें कार्बन SCS हो जाएगा, एप्पल माइनस के ये 20,000 तक उष्मा का करती है, 20,000 तक क्या करती है, उष्मा खपत करती है। देखो 20,000 ये माइनस के साथ चिन्ह का रिप्रेजेंट किए कि नहीं किए, माइनस के साथ इस कार्बन यानी ग्रेफाइड सल्फर SCS बन जाएगा। आइए 20,000 किलो कैलोरी का उष्मा का क्या करेगा, खपत करेगा, यानी कि इतना उष्मा देंगे तब जाके ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तब उसकी पूर्ति होगी। समझ आया? ये आपका था उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी, बड़ा सरल भाषा में आपको समझाए। ठीक है, इसको आप एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर ध्यान से देख लीजिएगा, सर जी क्या बताएं, उष्मा की मात्रा कैलोरी होती है। आइए देखिए, एक अपने मन से ये बना चुके हैं, अपने मन से भी कोई भी चीज बना सकते हो। उष्मा क्षेपी का मतलब होता है जिसमें उष्मा खुद निकलती है, उष्मा शोषी का उसमें उष्मा दी जाती है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरह समझ आया होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद।